नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे रेक्टल प्रोलैप्स यानी मलाशय के बाहर निकलने वाली बीमारी के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसे कई लोग शर्म या डर की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम जानेंगे ये रेक्टल प्रोलैप्स क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज है। आइए सबसे पहले समझते हैं रेक्टल प्रोलैप्स क्या है। देखिए, जब मलाशय यानी रेक्टम का एक हिस्सा गुदा यानी एनस से बाहर निकल आता है तो उसे रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। यह किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में ये कॉमनली देखने को मिलता है। रेक्टल प्रोलैप्स दो प्रकार का होता है। पहला है पार्शियल म्यूकोजल रेक्टल प्रोलैप्स और दूसरा है कंप्लीट यानी फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स। आइए जानते हैं इसके क्या क्या कारण होते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स का सबसे पहला कारण है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुरानी कब्जी। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कब्जी है तो वो मल त्यागते समय ज़्यादा जोर लगाते हैं और रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। दूसरा कारण है क्रोनिक डायरिया या फिर आंत की पुरानी बीमारी जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें भी रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। तीसरा कारण है पेल्विक फ्लोर यानी गुदा की मांसपेशियों की कमजोरी। ये कमजोरी खासकर ओल्ड एज में होती है या फिर कई बार नॉर्मल डिलीवरी के बाद में महिलाओं में देखने को मिलती है। इसके बाद भी रेक्टल प्रोलैप्स होने की संभावना होती है। चौथा कारण है न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे रीढ़ की हड्डी की कोई भी बीमारी हो या रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई हो, स्पाइनल कॉर्ड की कोई डिजीज हो जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो ऐसे केस में भी रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। पांचवा कारण है बार बार खांसी जैसे सीओपीडी, टीबी या अस्थमा के पेशेंट, या फिर प्रोस्टेट की किसी को समस्या हो जिसमें कि पेशाब के दौरान जोर लगाना पड़ता हो, तो ऐसी कंडीशन में मलद्वार पर दबाव पड़ता है और पेशेंट को रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। सातवां कारण है पुरानी सर्जरी जैसे किसी पेशेंट की पहले हिस्टेक्टोमी यानी बच्चादानी का ऑपरेशन हो रखा है या पेल्विस रीजन की कोई भी सर्जरी हो रखी है, तो ऐसे केस में रेक्टल प्रोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं रेक्टल प्रोलैप्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं यानी लक्षण कैसे होते हैं इसके। तो देखिए, रेक्टल प्रोलैप्स के केस में गुदा यानी एनस से मांस के जैसा हिस्सा बाहर आता है और ये हिस्सा स्टूल पास करते समय बाहर आता है और स्टूल पास होने के बाद में पेशेंट अपने हाथ से इसको अंदर करते हैं। दूसरा जो रेक्टल प्रोलैप्स का लक्षण है वो है मल त्यागने पर कंट्रोल नहीं होना यानी कि अपने आप लेटरिन बाहर निकलने लगती है। तीसरा लक्षण है बार बार गीलेपन का एहसास होना यानी म्यूकस डिस्चार्ज और सॉइलिंग, और कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती है। और अगर एडवांस स्टेज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में प्रोलैप्स बाहर ही रहता है, वो हाथ से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जाता है। आइए जानते हैं कि रेक्टल प्रोलैप्स का पता कैसे लगाया जाता है यानी इसके लिए क्या जाँच की जाती है। देखिए, रेक्टल प्रोलैप्स का पता क्लिनिकल एग्जामिनेशन से लगाया जाता है। इसमें डॉक्टर पेशेंट को स्क्वेटिंग पोजीशन में एग्जामिन करते हैं। स्क्वेटिंग पोजीशन के लिए पेशेंट को बोला जाता है कि आपको कुकड़ू होकर बैठना है और जैसे ही मल त्यागते समय जोर लगाते हैं ऐसे ही जोर लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोलैप्स पार्ट है वो बाहर निकल के आ जाता है। पेशेंट की प्रोक्टोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी भी की जाती है। एक प्रोक्टोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी पाइल्स, पॉलिप और ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए की जाती है। अब हम बात करेंगे कि रेक्टल प्रोलैप्स का इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, ज़्यादातर बच्चों में ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। बड़ों में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से इसमें राहत मिलती है, लेकिन सर्जरी ही इसका परमानेंट इलाज है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव यानी मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को हाई फाइबर डाइट लेने के लिए बोला जाता है, ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है यानी फ्लूइड इंटेक बढ़ाने के लिए बोला जाता है। अगर पेशेंट को कब्जी या डायरिया है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और साथ में पेशेंट को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज सिखाई जाती है यानी केगेल्स एक्सरसाइज सिखाई जाती है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से जो एनस के आसपास का एरिया है उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे प्रोलैप्स में काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। रेक्टल प्रोलैप्स के केस में अलग अलग टाइप्स की सर्जरी की जाती हैं, लेकिन कौन सा ऑपरेशन आपके लिए बेस्ट है ये डॉक्टर आपकी उम्र, आपकी हेल्थ कंडीशन और प्रोलैप्स के साइज को देखकर डिसाइड करते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स के लिए ओपन और लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से दोनों तरह के ऑपरेशन इसके लिए किए जाते हैं। ज़्यादातर मरीज सर्जरी के बाद में अच्छे से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये समस्या फिर वापस से हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत लोगों में रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी के बाद में दोबारा हो सकता है। तो देखिए, ओवरऑल 10 to 30% पेशेंट में रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी के बाद में वापस हो सकता है। लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि रेक्टल प्रोलैप्स कोई साधारण पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी नहीं है। ये पाइल्स यानी बवासीर से काफ़ी अलग है और इसका ट्रीटमेंट भी पाइल्स से काफ़ी अलग है।
लेकिन सही डायग्नोसिस और टाइमली सर्जरी से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यदि आपको लक्षण दिखें तो शर्माने के बजाय आप अपने सर्जन से परामर्श जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।